मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में बता दें कि प्रवेश कर चुकी है। ईरान के आसमान से एक साथ कई बड़े दावे सामने आए हैं। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर C-130 जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट और इजराइल का हाईटेक हमेस 900 ड्रोन। इतना ही नहीं, एक MQ-9 रेपर ड्रोन को भी मारे गिराने की बात यहां पर सामने आई है। ये दावा सामने आया है ईरान की तरफ से, और अगर ये दावा सही है तो ये सिर्फ हमले नहीं बल्कि एक बड़े एयर वॉर की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आखिर ये घटनाएं कहां हुई और ये कितनी खतरनाक है और इसका मतलब आखिरकार क्या है, आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में इस पूरी स्थिति को। जैसे बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटनाएं जो है वो ईरान के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों में हुई है, और सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह की हो रही है वो है इस्फहान। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे टारगेट हैं, जो दूसरे आसपास के इलाके हैं, उनका भी जिक्र सामने आया है। और यहीं पर बता दें कि ईरान ने ये दावा किया है कि उसने कई दुश्मन एयर एसेट्स को इंटरसेप्ट किया और उन्हें मार गिराया है। ईरानी दावों के मुताबिक एक अमेरिकी लॉकहेड C-130 हरक्यूलिस को मार गिराया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी दावा किया गया कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया, इसका वीडियो भी जारी किया। वहीं एक MQ-9 ड्रोन को भी तबाह किया गया, ये दावा सामने आया। और इसके साथ साथ इजराइल का हर्मेस 900 ड्रोन मारे गिराने का दावा भी सामने आया है, जिसका मलबा इस्फहान में मिला। बताया जा रहा है कि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब समझिए कि लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस को गिराना इतना बड़ा मामला क्यों है। दरअसल बता दें कि ये अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सैनिक हथियार और स्पेशल मिशन सपोर्ट ये करता है। इतना ही नहीं, छोटे रनवे पर भी ये लैंड कर सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। इतना ही नहीं, ये कॉम्बैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में बेहद अहम माना जाता है। यानी इसे गिराना सीधे सीधे अमेरिका की ऑपरेशनल क्षमता पर बड़ा हमला करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि ये पूरा ऑपरेशन एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन से जुड़ा हुआ था, जहां पर एक F-15E स्ट्राइक ईगल के पायलट को निकालने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे मिशन में बता दें कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वो लो लेवल उड़ान भरकर दुश्मन इलाकों में घुसते हैं, और यही वक्त बता दें कि सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। अब बात करते हैं जिस MQ-9 रेपर को गिराने का दावा ईरान ने किया था वो क्यों खास है। दरअसल बता दें कि ये अमेरिका का एडवांस आर्म्ड ड्रोन है। सर्विलांस के साथ साथ ये स्ट्राइक मिशन भी करता है। इतना ही नहीं, लंबी दूरी तक बिना रुके ऑपरेशन भी कर सकता है। यानी इसे गिराना अमेरिका की आंख और हथियार दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाने जैसा है। अब बात करते हैं इजराइल के उस ड्रोन की जिसे ईरान ने मार गिराया है। ये दावा सामने आया है, ये 30 घंटे तक उड़ सकता है, हाई रिवॉल्यूशनरी निगरानी करता है, और इतना ही नहीं, दुश्मन की हर गतिविधि पर ये पैनी नजर रखता है। यानी अगर इसे सच में गिराया है तो ये इजराइल की इंटेलिजेंस क्षमताओं पर सीधा सीधा वार ईरान ने किया है। ईरान का जो दावा है, उसने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से इन सभी टारगेट को इंटरसेप्ट किया और फिर उसके बाद इसे टारगेट किया गया। अब संभावना यह है कि सरफेस टू एयर मिसाइल प्लस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल यहाँ पर ईरान ने किया है। इस पूरे घटनाक्रम का साफ मतलब क्या है, अब आप उसे भी समझ लीजिए। पहला, ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसका एयर डिफेंस अब पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। दूसरा, अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के अंदर ऑपरेशन करना अब आसान नहीं रहा। तीसरा, जंग अब पूरी तरह से एयर डोमिनेंस की लड़ाई बन चुकी है, और अगर ईरान के ये दावे सही साबित होते हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े एयर वॉर की शुरुआत हो सकती है, जहां हर मिशन सीधे टकराव में बदल सकता है। वहीं बता दें कि एक तरफ ईरान के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की सीमित प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है ईरान की तरफ से, या फिर आने वाले एक बड़े युद्ध की शुरुआत। फिलहाल बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील है और दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर जा टिकी है।